हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस बीच काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली है, तो उसी वैकेंसी के मद्देनज़र हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो आज इस श्रेणी में हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लोअर पीसीएस का है, यानी कि 2016 का पेपर है। चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। और अगर हम सघन वन की बात करते हैं तो सघन वन की दृष्टि से नैनीताल जिले का जो है वन जो सघन होता है, मतलब घने जो जंगल सबसे ज़्यादा हैं, वो नैनीताल में है। ठीक है, हमें सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। क्वेश्चन 2 में सात ताल कहाँ है? सात ताल नैनीताल में है। जैसे नैनीताल में हमारी बहुत सारी झीलें हैं, तो उसी में से एक है सात ताल। द्रोण सागर ताल हमारे काशीपुर में स्थित है। डोडी ताल उत्तरकाशी में और बिरही ताल चमोली में। ठीक है, इसका उत्तर आप देख लेना, ऑप्शन बी है। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का संगम अलकनंदा से होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जहाँ से वो गंगा कहलाती है। ठीक है, और किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? वह है बाह्य हिमालय। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? वह है हल्की चिकनी कछारी मिट्टी। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? वो थी भोटिया। जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? दैट इज बागेश्वर। नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है वह है भागीरथी। भागीरथी और भिलंगना नदी पर एक महत्वपूर्ण डैम स्थित है, जिसे हम टिहरी डैम कहते हैं, जो 260 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और अभी जो कोटेश्वर बांध है, इसकी जो है क्षमता है वो 400 मेगावाट है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना हल्द्वानी में की गई थी। ठीक है, हल्द्वानी में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, 1952 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रखे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 स्थान रखे गए हैं। टोटल जो है आरक्षित जो विधानसभा स्थान हैं विधानसभा चुनाव के लिए, वो 15 हैं, जिसमें से 13 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल संबंधित है बच्चों से है। मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हो गया की प्रसिद्धि है, वो क्या थे? एक हिंदी उपन्यासकार, ये एक प्रसिद्धि है। ठीक है, आगे है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? 356 के तहत इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तथा 352 और 360 में भी इमरजेंसी लगती है, जिसमें 352 में वित्तीय आपातकाल लगता है और 360 में राज्य वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। ठीक है, वह है पोटेशियम ब्रोमेट। एक बार इसमें कुछ मामला भी हुआ था, ये आप देख लेना। उत्तराखंड का प्रथम निजातीय समूह किसे कहा गया है? उत्तराखंड का प्रथम निजातीय समूह कोल को कहा गया है। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी चाँदपुरगढ़ी। ठीक है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसमें कन्फ्यूजन मत होना, एक गढ़वाल समाचार पत्र है, एक गढ़वाली समाचार पत्र है, तो इसके संपादक थे विशंबर दत्त चंदौला। ठीक है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहते हैं। ठीक है, सन 1994 में इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया गया था। कब किया गया था ये याद रखना है, 1994 में इनके नाम का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये निम्नलिखित में से किसको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा है? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का पेपर है, जिस समय जीतू राय, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? वह है
नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा स्थल। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय पे जब अटैक किया था महमूद गजनवी या गजनी के टाइम पे, तो उस समय पर उसको कुछ खंडहरों में विभक्त कर दिया था, तो उसका पूरा स्थल जो है उसको अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 2011 की जनगणना से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो वह है 20वां। ठीक है, अब इसको कथन को पढ़िए। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। बिल्कुल, दोनों सही हैं। राज्यों में पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? भाषा थी, क्योंकि 1952 के अधिनियम के तहत आंध्र भाषा को एक भाषा प्रदेश के रूप में अलग किया गया था, तो 1956 का जो आधार था वो भाषा थी। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। जब प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई तो सुदर्शन शाह जो हरिद्वार में छिप के प्लानिंग करने लगे कि कैसे गोरखाओं को हराया जाए। तो जब अंग्रेज़ों की सहायता से उन्होंने गोरखाओं को पराजित किया 1815 के युद्ध में, तो तब जाके सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत की कमान दी गई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब की गई थी? कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना 1973 में की गई थी। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में जो IIM स्थित है वो काशीपुर में है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। और अभी यहाँ पे एक करंट का ये क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्तमान में राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो श्री गुरमीत सिंह जी हैं, जो अभी बेबी रानी मौर्य की जगह स्थान लेंगे। ठीक है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? यह 5 वर्ष तथा 65 वर्ष तक की आयु का इनका कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो 243 जो अनुच्छेद है वो पंचायत के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित स्थान आरक्षित किया, यानी कि महिलाओं में 50% जो सीटें होंगी आरक्षित होंगी, वह हैं BC खंडूरी जी। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014 और 15 में सर्वाधिक थी? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान न दो। अभी के लिए जो है गोवा है, ठीक है, फिर दिल्ली है, तो हमारा जो उत्तराखंड है वो 12वें पायदान पे है। ठीक है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, वह 12। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो ये तो सबको पता ही होगा, बांग्लादेश। नोकरेक आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ये तो मेघालय में है, इसको तो देख लेना, मेघालय में है। ठीक है, 16 वन का संबंध है, 16 वन का संबंध है किससे है? ये है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है, डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है महाराष्ट्र में। झूम खेती को कहते हैं स्थानांतरित खेती। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बना है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो इसका उत्तर तो बहुत ईजी हो जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन भारत के किसके स्वामित्व में आते हैं? साझा संपत्ति संसाधन भारत के किसके स्वामित्व में आते हैं? तो वो राज्य के स्वामित्व में आते हैं। ठीक है, FL2 नीति का संबंध किससे है? FL2 नीति का संबंध उत्तराखंड की शराब नीति से है। ठीक है, यह जो है हरीश रावत द्वारा चलाई गई। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? ठीक है, 1936 में रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी थी। इनका कार्यकाल 1240 में था। धोखे से जो है डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इल्तुतमिश के बाद जो है एक सफल सुल्तान के रूप में रजिया सुल्तान का ही नाम आता है। उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्क सत्ता की जो है स्थापना की थी। चलिए, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने प्रारंभ की थी। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? सालभाई की संधि के द्वारा प्रथम जो है
अंग्रेज मराठा जो है युद्ध अंत हुआ। इसके बाद 20 साल बाद इस संधि को तोड़ दिया गया, फिर से युद्ध हुआ उनके बीच में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? भारत में ठगी का अंत किया वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत की गई? 1853 में क्या हुआ था? रेल सेवा की स्थापना हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है। वही 1894 में डाक सेवा की स्थापना की गई। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये तो बहुत ही आनंद मठ से है। ठीक है। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है। बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जीवी मावलंकर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर का प्रत्यक्ष लागू होता है? ये 370 था, अब जिसे हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा है? 42वां संस्करण। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारत संविधान की आत्मा कहा गया है? वह है अनुच्छेद 32। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा आप रिट जारी कर सकते हैं, यानी कि याचिका दायर कर सकते हैं। विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है। यह ना ही हार्डवेयर है, ना ही एक्टिव डेस्कटॉप है, और ये सिर्फ एक चीज़ है, वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ठीक है। MS ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रोम क्या है? रोम के बारे में अगर हम बात करें तो रोम एक नॉन वॉलेटाइल स्मृति है। ठीक है। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? कौन इनपुट डिवाइस है? वह है स्कैनर इनपुट डिवाइस। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है। ठीक है। कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया था। ठीक है। किसकी याद में बनाया था? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुछ इस टाइप से था उनका नाम, उनके याद में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है। क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर? यह एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि 8,000 करोड़ है। बजट 2016 सत्र में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? ठीक है, 3.5%। अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया है? वह है कहार, तंवर और सिंघारिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? ठीक है। भारत के खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था 2009 और 10 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? 12 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है। वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है। देखो, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ठीक है। तो ओडिशा से होके नहीं गुजरती है। भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? ठीक है। यह था 0.609। ठीक है, UNDP। निम्नलिखित में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म शाही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? दैट इज लेजर प्रिंटर। निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? देखो, जावा क्या है? क्या है? गूगल एक्सप्लोरर कह सकते हैं। एक टैली क्या है? ये तो फिर अकाउंट में यूज होता है। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तुम्हारे लिए, वाह, तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है? हिमांशु जोशी जो हैं इसके रचयिता हैं। ठीक है। फिर है वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है। तो यह है शोभा मुदगल। अभी इस बारी का आप चेक कर लेना एक बार। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है? तो वह पौड़ी। ठीक है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? मेधा पाटकर। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? दैट इज काली नदी, जिसका टनकपुर में नाम क्या हो जाता है? शारदा। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है। रक्त का थक्का बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ई जो है रक्त का थक्का बनने हेतु आवश्यक है। ठीक है। लवड़ी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ठीक है, लवड़ी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, दैट इज हेलोफाइट्स। क्या है उनका नाम? हेलोफाइट्स। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ है? पंतनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? दैट इज मायोसिन। निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? ठीक है, यह है ध्वनि तरंगे। आर एच फैक्टर नाम का आधार है? किससे है आर एच फैक्टर नाम का आधार? किससे? चमगादड़ से, रीसस बंदर से, गैंडा, चूहा। ठीक है, तो यह है रीसस बंदर। ठीक है। एक उपग्रह का प्रयोग होता है। उपग्रह का प्रयोग क्यों होता है? हम किसी अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए, हमारे मौसम की भविष्यवाणी को देने के लिए, हमारे संचार कम्युनिकेशंस को मजबूत करने के लिए, हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमारे या फिर हमारी सुरक्षा के लिए किसका यूज होता है? एक सैटेलाइट का यूज होता है। तो उपरोक्त सभी के लिए हम क्या करते हैं? सैटेलाइट का यूज करते हैं। मार्स गैस है, मार्स गैस को तो मीथेन ही होती है। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया था? ठीक है, सन 2001 में किया गया था। डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन पहला यूरोपीय देश बन गया था? दैट इज डेनमार्क। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? दैट इज नॉर्वे। चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? ठीक है, स्प्रेडली द्वीप श्रृंखला। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पंगा चल रहा है इस पर। कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बना है? कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बना है? दैट इज केरल। एडिटर अनप्लग्ड, मीडिया मैग्नेट्स, नेताज एंड मी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, दैट इज विनोद मेहता। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? उस समय का जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है बाहुबली को चुना गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया है। ठीक है, रघुवीर चौधरी को दिया गया है ये। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने लोअर पीसीएस का प्री एग्ज़ाम का सामान्य अध्ययन का पहला सेट जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपर पीसीएस का सामान्य अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।